द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचार के बाद अगर विश्व में किसी समुदाय पर सबसे अधिक अत्याचार किया गया है तो वे चीन के उइघर मुसलमान हैं। चीन के सिंजियांग प्रांत में रहने वाला ये मुसलमान समुदाय आज नरक से भी बदतर जीवन जीने को मजबूर है। तुर्क मूल के ये चीनी नागरिक चीन की बाकी आबादी से काफी अलग हैं। इन लोगों की खुद की संस्कृति है, अपनी खुद की भाषा है और ये चीन के बहुसंख्यक हान आबादी से काफी अलग हैं। नास्तिक चीन इन लोगों को विदेश से आए हुए आक्रमणकारी मानता है और इन मुसलमानों में बढ़ते हुए कट्टरपंथ से काफी चिंतित है, जिसके कारण चीन ने इनके ऊपर अमानवीय अत्याचार करने शुरू कर दिए हैं। जो उइघर मुसलमान वर्ष 1949 में सिंजियांग के 70% आबादी का हिस्सा थे, वे आज घटकर 42% रह गए हैं। चीन ये मानता है कि उइघर मुसलमानों को काबू करने के लिए उनकी नस्ल को खत्म करना जरूरी है। चीन के सिंजियांग में रहने वाला हर 10वां मुसलमान आज जेल में है और जो लोग जेल के बाहर हैं उन पर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा से नजर रखी जाती है। इन मुसलमानों को पुनः शिक्षण केंद्र में भर्ती करने के नाम पर चीन इन्हें कंस्ट्रक्शन कैंप में रखता है, जहां इन्हें सुअर का गोश्त खिलाने से लेकर शराब पिलाने तक हर गैर इस्लामिक कार्य कराए जाते हैं। इनसे हजरत मोहम्मद और इस्लाम के बारे में भली बुरी बातें कहलवाई जाती हैं और चीन की तारीफ में गीत गवाए जाते हैं। चीन कुरान को चीनी उसूलों के खिलाफ मानता है क्योंकि उसमें एक भी चीनी किरदार नहीं है, इसीलिए वो मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ कुरान भी दोबारा लिखने की तैयारी कर रहा है। महिलाओं को हानि चाइनीज पुरुषों के साथ रहने के लिए मजबूर करता है, जहाँ ये पुरुष हर समय इन महिलाओं के साथ में रहते हैं। ये लोग उन्हीं के साथ खाते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं और उन्हीं के साथ सोते भी हैं। अगर इस व्यवहार को राज्य द्वारा पोषित बलात्कार कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। सवाल ये है कि अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहने वाले देश चीन द्वारा उइघरों पर हो रहे अत्याचार पर चुप क्यों हैं? इस्लाम की थोड़ी सी आलोचना होने पर ब्रह्मांड सर पर उठा लेने वाले ये देश चीन की क्रूरता पर खामोश क्यों हैं? इसका जवाब बहुत आसान है और वो है पैसा। मुसलमानों के 5 सबसे बड़े देश सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान चीन के पैसों से बंधे हुए हैं। सऊदी अरब और तुर्की में चीन ने भारी भरकम निवेश किया हुआ है और ये दोनों देश चीन के खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकते हैं। इसी तरह अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद ईरान भी चीन पर काफी निर्भर हो गया है। चीन का पड़ोसी देश मलेशिया चीन की सैन्य ताकत को देखते हुए चुप रहने में भलाई समझता है और पाकिस्तान तो गुलाम है ही। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जब विश्व के 22 पश्चिमी देशों ने चीन के अत्याचारों के खिलाफ एक विधेयक लाया था तो उसका विरोध करते हुए चीन द्वारा पोषित 37 देश चीन के समर्थन में आ गए और इन्होंने चीन की इस गतिविधि को उचित ठहराया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इनमें से 14 देश इस्लामिक मुल्क थे। ये विडंबना ही है कि चीन द्वारा सताए जा रहे उइघरों पर जहां पश्चिमी देश आवाज उठा रहे हैं, वहीं समूचे इस्लामिक जगत ने इस पर चुप्पी साधी है। धन्यवाद।